लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे कंटेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना के मार्केटिंग कर सकते हैं। बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग कोई एक जगह पे यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, वो बहुत सारी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके से यूज़ होने वाली चीज़ है। तो किस तरीके से हम अलग अलग एरिया के रिलेटेड में कंटेंट को इम्प्रूव करके उसको और इफेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग है क्या, क्या क्या चीज़ें उसको इफेक्ट करती है, कौन कौन से एरिया के अंदर हमें कंटेंट को ज़्यादा ध्यान देना है, उसको इम्प्रूव करना है। बिकॉज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये वो एक चीज़ है जो आपके क्लाइंट को डायरेक्टली हिट करेगी, टारगेट करेगी और आपके लिए बिजनेस लेके आएगी, आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेगी। जो कंटेंट है वो एक मेन चीज़ है जो आप फ्री मीडियम से जा रहे हो या फिर आप पेड मीडियम से जा रहे हो, बट दोनों तरीके से ये आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेगा। तो चलिए समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को कंटेंट मार्केटिंग को लेके एक कंफ्यूजन रहता है कि कंटेंट मार्केटिंग मतलब कि छोटा मोटा कोई लिखावट होगी जो कहीं पे हमने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको इम्प्रूव करना है। ये उतना नहीं है, ये वहाँ पर एंड नहीं होता है। ये बहुत ही एक बड़ा एरिया है और देखा जाए तो ये हम हमारी हर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व रहता है। आइए चलो देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग कैसे हम कर सकते हैं इन अ डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग है क्या। तो कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जो ज़्यादातर फोकस करता है क्रिएटिव पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटेंट फॉर टारगेटेड ऑडियंस। जो भी हमारे बिजनेस के लिए एक टारगेटेड ऑडियंस है, उन ऑडियंस के लिए हम कुछ एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उनके बीच में पब्लिश करेंगे, उनके बीच में या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक मेन एरिया रहता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। अगर हम ऑफन ये चीज़ करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हैं, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन सेल्स को हम बढ़ा सकते हैं एंड हमारी ब्रांड अवेयरनेस या फिर हमारी जो ब्रांड की क्रेडिट है उसमें क्रेडिबिलिटी में हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ये एक इस टाइप का मार्केटिंग है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर को प्रमोट नहीं करना है, हमें उनके बीच में एक इफेक्टिव कंटेंट को लेके जाना है इनडायरेक्टली और उनको हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। इफेक्टिव कंटेंट विल अट्रैक्ट द कस्टमर एंड क्रिएट इंटरेस्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। यानी एक ऐसा इफेक्टिव कंटेंट होगा जो एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और वो कंटेंट के जरिए आपकी प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मुझे किसी को ऑनलाइन कोर्स करवाना है तो अगर मैं डायरेक्टली उसको बोलूंगा कि भाई ये मेरा ऑनलाइन कोर्स आप कर लो, तो शायद कोई अट्रैक्ट हो भी या ना भी हो, उसमें नेगेटिव चांसेस बहुत ज़्यादा है कि लोग ऐसे समझेंगे कि हम उनको कुछ सेल करने की कोशिश करें। बट अगर हम एक बढ़िया ब्लॉग बनाए जिसमें एजुकेशन अवेयरनेस दे कि हम उसमें फ़ायदे दिखाए कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप कभी भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, रात के 12 बजे अगर आपको टाइम है तो उस टाइम पे आप बैठ के स्टडी कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर करवाने के बाद अगर लास्ट में मैं ये बताऊँ कि नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट गो फॉर इट, हाई नंबर ऑफ ऑफर्स और डिस्काउंट्स ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे में अगर ऑफर दूंगा तो वो वहाँ से क्लिक करके डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा है कि वो मेरे ऑनलाइन कोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आइए ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं जो कंटेंट मार्केटिंग से रिलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप किसी को डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, बट अगर आप अल्टरनेटिव रूट लो, आप आर्टिकल्स बनाओ, बहुत सारे कस्टमर को बहुत सारी ऑफर्स के जरिए, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज के जरिए आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो शायद आप अपने सेल को अकम्प्लिश कर सकते हो। अगर आप एक गूगल का इवोल्यूशन करोगे तो हाईएस्ट रेटिंग वो जो अल्गोरिदम प्रोवाइड करता है, जो रैंकिंग प्रोवाइड करता है, वो कंटेंट के जरिए करता है। गूगल सर्च इज लोअर इफ द कंटेंट इज नॉट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स पेज। अगर आपका कंटेंट आपके कॉम्पिटिटर की कंपेयर में अच्छा नहीं है तो गूगल आपके रैंकिंग को, आपके रिजल्ट को लोअर कंसिडर करेगा एंड वो आपको आपके कंटेंट को इरिलेवेंट समझेगा, जिसकी वजह से वो आपको इतना अच्छा रैंकिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। सो कंटेंट सिर्फ आपके ऑर्गेनिक सर्च के अंदर मैटर नहीं करेगा, बट मान लो कि अगर आप इनऑर्गेनिक सर्च कर रहे हो तभी भी आपका कंटेंट मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल का ऐसा रेशियो है कि एक्सपर्ट्स
ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई पेड कैंपेन के जरिए जा रहे हो, बट अगर आपका कंटेंट बहुत ही इफेक्टिव है तो पेड कैंपेन की जो कॉस्ट होगी वो लो आएगी, आपको जो आपको चार्ज पे करना है रहेगा वो लो रहेगा। तो जितना अच्छा कंटेंट रहेगा उतना पेड मार्केटिंग में तो हेल्प आउट है ही, और आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट भी उतना ही इंप्रूव होता जाएगा। तो ये पेड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा अगर आप एक अपने वेबसाइट का कंटेंट को इफेक्टिव बना रहे हो और उसको अट्रैक्टिव बना रहे हो। तो सो डिजिटल स्ट्रेटेजी शुड बी फॉर द यूजर, नॉट फॉर द सर्च इंजन। कि डिजिटल स्ट्रेटेजी है वो हमारे यूजर के लिए, हम उसको सर्च इंजन के लिए नहीं करें। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि सर्च इंजन की मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की कि सर्च इंजन हमारे स्लाइड पे अगर रिलेवेंट अच्छा कंटेंट है तो उसको समझ के हमारी वेबसाइट को अप पे डालेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट है, वो लोग क्या करते हैं, जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की कि डिजिटल स्ट्रेटेजी शुड बी फॉर द यूजर, नॉट फॉर द सर्च इंजिन। उसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रेटेजीज जो हम बनाते हैं, हम जो कंटेंट बनाते हैं वो हम सर्च इंजिन के लिए नहीं बना रहे, ऐसा सोचो, हम उसको यूजर के लिए बना रहे। क्यों? क्योंकि शायद हम एक बार हम सर्च इंजिन को फुल बना सकते हैं, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको हम घुमा सकते हैं, बट हम हमारे कस्टमर को कभी नहीं घुमा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बहुत सारे कीवर्ड एक हमारे वेब पेज पे रख दिए, जिसे गूगल ने समझ लिया कि हाँ ये रिलेवेंट कीवर्ड है, और जब भी किसी यूजर ने कोई क्वेरी सर्च की सर्च इंजन में तो हमारा पेज, वो पेज, पर्टिकुलर पेज जिसमें बहुत सारे कीवर्ड है वो अप पे तो आ गया, बट इट हैज नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है, हमारा कस्टमर उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूजर इज लुकिंग फॉर, हमें समझना पड़ेगा हमारा यूजर क्या चाहता है। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो शायद हम एक बार, मीन्स के देर इज अ नो इजी वे टू शॉर्टकट ऑफ रैंकिंग वेल ऑन द गूगल फॉर लॉन्ग टर्म। मीन्स के हम शॉर्ट टर्म के लिए तो ऊपर आ जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म पे गूगल शायद हमें वहां पर रैंकिंग में नहीं रखेगा। शायद फ्यू डेज और फ्यू मंथ के अंदर गूगल को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पेज है जिसपे कीवर्ड तो है, रिलेवेंट कीवर्ड है, बट यूजर आके बाउंस जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि यू कैन आउटस्मार्ट अ गूगल फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक और मैक्सिमम बाय अ फ्यू मंथ्स, बट उसको वो बहुत ही स्मार्ट है, उसके एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि जो भी हम बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स एक पेज पे यूज कर रहे हैं, वो पेज पे जो कीवर्ड है वहां से ज्यादातर बाउंसिंग रेट है, यानी उसको पता चल जाएगा कि हमारे यूजर को वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए जो वो पर्टिकुलर पेज पे, वो मल्टीपल कीवर्ड्स हमने रख के गूगल को उल्लू बनाने की कोशिश की, बट क्योंकि वहां से ज्यादातर यूजर आएंगे और वो कंटेंट को रिफर नहीं करेंगे, कुछ चंद सेकंड्स के अंदर ही कि वो निकल जाएंगे वेबसाइट पे से, जैसे कि उनको नहीं जो चीज चाहिए वो हम देने की कोशिश करेंगे तो हमारी वेबसाइट से बाउंस रेट बढ़ेगा। अगर बाउंस रेट बढ़ेगा तो गूगल ऑब्जर्व कर रहा है कि ज्यादातर लोग ये पेज पे आके निकल रहे हैं, मीन्स के वो पेज रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उससे हम ये लॉन्ग टर्म नहीं चला पाएंगे जो भी हम कर रहे हैं। तो ज्यादातर आप अपनी जो कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाओ वो सर्च इंजन के लिए मत बनाओ, आप यूजर पर्सपेक्टिव से बनाओ। तो यूजर पर्सपेक्टिव से बनाई हुई जो स्ट्रेटेजीज होगी, कंटेंट स्ट्रेटेजीज होगी, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर हेल्प आउट कर सकती है। कंटेंट राइटिंग टिप्स के अंदर मैं थोड़ी बहुत टिप्स आपको देना चाहूंगा कि कंटेंट शुड बी इन डेप्थ, इंफॉर्मेटिव, यानी जितना हो सके उतना डेप्थ में जाओ और इंफॉर्मेटिव जाओ, यानी कुछ चीजों को बार बार रिपीट मत करो। डेप्थ में जाना है, इंफॉर्मेटिव जाना है, बट हर बार उसको पॉइंट टू पॉइंट नई चीजें मिलनी चाहिए और वो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिपीटेड। मैंने बोला वो चीजें बार बार रिपीट नहीं, हम लंबा करने के चक्कर में कभी कभी एक ही चीज बहुत बार रिपीट कर देते तो यूजर उससे बोर हो जाता है, यूजर को लगता है कि यहाँ पर कुछ नया नहीं है, एक ही चीज को घुमा फिरा के बताया गया है। कंटेंट फॉर नीच, सब नीच, माइक्रो नीच, एंड मीन्स के कंटेंट को हेडिंग, सब हेडिंग और प्रॉपरली सब पॉइंट्स वाइज, बुलेट्स वाइज डिस्क्राइब करना है जिससे रीडिंग में आसानी हो पाए। अगर आपने पूरे पेज पे एक साथ पैराग्राफ वाइज सब कुछ लिख दिया तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए उसको अलग से समझना, ऊपर ऊपर से रीड करना। अगर यूजर क्या करता है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले वो हेडिंग पढ़ेगा। हेडिंग अगर उसको लग रहा है कि मेरे रिलेवेंट है तो अंदर जाएगा, और अंदर भी 2-3 लाइन पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि अगर ये 2 लाइन मेरे रिलेवेंट है तो पैराग्राफ में मेरे रिलेवेंट कुछ नहीं होगा। तो मीन्स कि हमें उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चराइज करना है एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइज हमें उसको कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है। तो कंटेंट राइटिंग टाइम पे हमें ये 4 चीजों का
बहुत ध्यान रखना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, आप अपने सेल को बढ़ा सकते हो, कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग किस पर्पज से कि अगर आपने अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो क्लाइंट जब भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो डेफिनेटली वो कंटेंट से अट्रैक्ट होंगे और उससे आपके सेल में इंक्रीमेंट होगा। प्लस बहुत सारे पेड और ऑर्गेनिक मीडियम के अंदर आप डेफिनेटली अपनी वेबसाइट को इजीली प्रमोट कर सकते हो, जो चीजें करने के लिए आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बेटर कस्टमर सर्विस विद अ मोर लॉयलिटी, यानी आप मेन चीज वही है कि आज आप गूगल को देख लो, फेसबुक को देख लो, यूट्यूब को देख लो, हम कहते हैं कि वो लोग कितनी बड़ी कंपनीज हो गए। बड़ी कंपनीज हुई नहीं है भाई, वो लोगों ने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, इसलिए वो आज अच्छी कंपनी है। क्योंकि एक कस्टमर को बेटर सर्विस चाहिए, आप अपने कस्टमर की नीड को समझ के ही उसको चीज प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मीन्स के अगर गूगल में मैंने लिखा फर्नीचर शॉप इन XYZ सिटी और मुझे उसको जो बिजनेस दिखाने हैं वही मुझे बिजनेस दिखा दिए जो मेरे रिलेवेंट नहीं है, तो मैं दोबारा गूगल पे भी कभी नहीं जाऊंगा। भले वो दुनिया की फर्स्ट नंबर की सर्च इंजिन या कंपनी है, फिर भी मैं फेसबुक पे भी नहीं जाऊंगा अगर मेरी जो नीड है, मेरी जो पर्पस है वो अकम्प्लिश नहीं होगा, अगर वो भी मुझे सर्विस नहीं देगा। तो एक ब्रांड पे आज मुझे फेसबुक पे, मुझे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे एक ब्रांड लॉयलिटी क्यों आती है, मुझे ट्रस्ट क्यों आता है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे एक अच्छा कस्टमर समझ के अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। इसलिए तो आप अच्छे कंटेंट के जरिए अपने कस्टमर के बीच में ट्रस्ट पैदा कर सकते हो और आप इस तरीके से एक ब्रांड अपने बिजनेस को बना सकते हो। तो कंटेंट मैनेजमेंट इज यूज्ड बाय द लीडिंग ब्रांड्स, जिसमें वास्ट मेजोरिटी ऑफ मार्केटर्स आर यूजिंग द कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, PNG, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को सिस्टम, जॉन डेयर। आप इन सभी के रिलेटेड अगर यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से छोटी छोटी मैगजीन के जरिए, छोटे छोटे मार्केटिंग मीडियम्स के जरिए अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाया और अपनी ब्रांड को मार्केट में आज एक अच्छी कंपनी के तौर पे रिप्रेजेंट किया और आज ये सभी एक अच्छी ब्रांड के तौर पे मार्केट में। इन लोगों ने ना सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, बट कंटेंट में आपको बताओ कि सिर्फ वेबसाइट पे का नहीं होता, कंटेंट कितनी जगह पे इंपॉर्टेंस होता है, वो सब में चीजें लेटर ऑन यही वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बट कंटेंट कहीं पे भी हो, शायद वो ब्लॉग पे हो, सोशल मीडिया पे हो, छोटी सी एडवर्टाइजमेंट पे हो, मैगजीन में हो, आप कोई प्रेस रिलीज एंड आर्टिकल्स बना रहे हो उस पे हो, बट वो सभी जगह पे पड़ी हुई चीजें आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है और कहीं ना कोई पर्सन जो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेट करने वाला है, वो चीज को कहीं ना कहीं टारगेट करने वाला है। तो वो चीज को अपने बिजनेस के रिलेटेड बनाओ। ऐसा समझो कि अगर आप यूजर हो तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में और आप क्या वो चीज को दोबारा रीड करने के लिए जाओगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कहीं कहीं पे ये सारी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से आप कंटेंट को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हो। तो इट्स ऑल्सो डेवलप एंड एग्जीक्यूटेड बाय द स्मॉल बिजनेस एंड वन पर्सन शॉप अराउंड द ग्लोब। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस, बट छोटे से छोटा बिजनेस होता है, उसकी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वो अपने कस्टमर को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो आप समझ सकते हो कि कंटेंट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। कंटेंट मार्केटिंग प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग है। किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग आपको आज के सिनारियो में और आने वाले सिनारियो में कैसे हेल्प आउट कर सकता है, आने वाले फ्यूचर में कैसे हेल्प आउट करेगा, मैं आपको बताता हूँ। जब कंटेंट मार्केटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताया, तो डेफिनेशन में एक और चीज़ मैं रिपीट करता था कि कंटेंट, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ कि कंटेंट आपका रिलेवेंट एंड यूज़र की नीड के अंदर होना चाहिए। यानी यूज़र की जो नीड है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। पास्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये सिर्फ रिलेवेंट जो वर्ड्स है और वैल्यूएबल वर्ड्स अगर हम निकाल दें तो जो इन्फॉर्मेशन बचती है उसको सिर्फ हम कंटेंट कहते हैं। वो किसी भी टारगेटेड ऑडियंस को रिलेट करके नहीं बनाया होता, उसको जस्ट हम एक गार्बेज कह सकते हैं, एक जस्ट स्टफ कह सकते हैं कि हम किसी को सिर्फ दे रहे, कोई उससे अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा उसको हम ध्यान में नहीं दे रहे, तो उसको सिर्फ कंटेंट कहा जाता है। यानी जो कंटेंट इफेक्टिव नहीं है बट सिर्फ एक गार्बेज की तरह बहुत सारी चीज़ें लोगों को डिलीवर्ड कर दी है, उसमें से अगर कोई अट्रैक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। कंपनी सेट द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम्स एंड इट जस्ट दैट द मोस्ट ऑफ टाइम इट्स नॉट वेरी रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल। यानी कहने का मतलब है कि जिस सिचुएशन में जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से शेयर करते हो, उसको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हो, प्रमोट करते हो,
तब अगर वो इंफॉर्मेशन उससे रिलेट नहीं कर रहा है, उसके लिए रिलेवेंट या वैल्यूएबल नहीं है, तो जस्ट एक स्पाम में पड़े एक मैसेज की तरह, मेल की तरह होगा, जो मेल आया तो है बट स्पाम में अवेलेबल है, उसको ऐसे फिल्टर करके कंसिडर किया कि ये रिलेवेंट या फिर ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, और उससे शायद ही कोई क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, और आपका जो भी मार्केटिंग आप वैल्यू कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए आप कॉस्ट करो, वो सभी वेस्ट जाने के चांसेस है. दैट्स व्हाट मेक्स कंटेंट मार्केटिंग सो इंट्रिगिंग इन टूडेज एनवायरमेंट फॉर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मार्केटिंग मैसेज पर पर्सन पर डे. यानी जो हजारों मैसेज हजारों क्लाइंट्स को पर डे शेयर किए जाते हैं, तो मैसेज, मेल, सोशल मीडिया पे वायरल कैंपेन्स के जरिए, या फिर बहुत सारे ऐसे मीडियम के जरिए, बट अगर वो मैसेज के अंदर जो हेडिंग्स है, जो कंटेंट है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है, वो ज़रूरी कस्टमर की नीड के मुताबिक नहीं है, तो वो उनके लिए वैल्यूएबल भी नहीं है, और वो उसको जस्ट आया है, रिसीव किया है, उसको इग्नोर कर देंगे, उससे आपका मार्केटिंग कैंपेन भी वेस्ट हो जाएगा और आप क्लाइंट को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो कंटेंट आज भी ज़रूरी है, और इन फ्यूचर में भी आप जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी करो उसके लिए भी इफेक्टिव कंटेंट, एक कंपेलिंग हेडिंग लाइन बनाना जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ और उसको इन फ्यूचर में भी अपनी बिजनेस के प्रति अट्रैक्ट कर पाओ, उसके लिए आपको हर बार ये चीज़ें और ये कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा. इस वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग एंड मैनेज कंटेंट फॉर डिफरेंट कंटेक्स्ट पार्ट 1.